उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसके तल में पड़े छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई देते थे। नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दो गरीब बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीमा और छोटी बहन का नाम गीता था। उनके माता पिता का कई वर्ष पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। अब दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। उनकी झोपड़ी मिट्टी और पत्थरों से बनी थी, जिसकी छत पर घास और लकड़ियां बिछी थीं। बरसात में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों बहनें उठ जाती। सीमा नदी से पानी भरकर लाती और गीता जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती। फिर दोनों मिलकर चूल्हा जलाती और मक्के की रोटी व नमक मिर्च के साथ अपना साधारण भोजन करती। उनकी गरीबी बहुत थी, लेकिन उनके मन में कभी लालच नहीं था। गांव के लोग भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो हमारे खेतों में काम कर सकती हो। मेहनताना कम होगा, लेकिन रोज का भोजन मिल जाएगा। अगले ही दिन से दोनों बहनें खेतों में काम करने लगी। सुबह से शाम तक वे मेहनत करती और शाम को अपनी झोपड़ी लौटाती। रास्ते में नदी के किनारे बैठकर कुछ देर आराम करती और पहाड़ों की सुंदरता को निहारती। एक शाम लौटते समय उन्हें नदी के किनारे एक घायल हिरन का बच्चा दिखाई दिया। उसके पैर में चोट लगी थी। गीता ने तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया। धीरे धीरे हिरन का बच्चा ठीक हो गया और जंगल की ओर दौड़ गया। एक दिन शाम के समय जब वे नदी के किनारे बैठी थीं, तभी पहाड़ों की ओर से तेज बादल घिर आए। अचानक बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। उसी समय उन्होंने देखा कि नदी के दूसरी ओर एक बूढ़ा यात्री फंसा हुआ है। पानी लगातार बढ़ रहा था और वह डर के मारे कांप रहा था। दोनों बहनों ने बिना अपनी जान की परवाह किए लंबी रस्सी और मजबूत लकड़ी की मदद से बूढ़े यात्री को सुरक्षित नदी पार कराया। बूढ़े यात्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटियों, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोनों बहनों ने विनम्रता से कहा, किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगली सुबह जब सीमा और गीता अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हा जला रही थी, तभी वही बूढ़ा यात्री फिर उनके घर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। उसने अपनी गठरी खोली और उसमें से कुछ अनाज, दाल और गर्म ऊनी कंबल निकाले। गीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी जान बच गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बूढ़ा उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम दोनों जैसी ईमानदार और दयालु बेटियां बहुत कम होती हैं। कुछ देर बाद वह चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा जल्द ही पूरी करेगा। दोनों बहनें उसकी बात समझ नहीं पाईं। इसी बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश शुरू हो गई। नदी का जलस्तर हर दिन बढ़ने लगा। सुबह होते ही सीमा बोली, गीता, गांव के बूढ़े दादा दादी को हमारी जरूरत होगी। दोनों बहनों ने अपने घर का बचा हुआ आटा, दाल और सूखी लकड़ियां बांधी और लोगों तक पहुंचाने निकल पड़ी। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे उन परिवारों तक पहुंची जो कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने सब में बराबर बराबर राशन बांट दिया। कुछ दिनों बाद सरकार की राहत टीम गांव पहुंची। उनके साथ वही बूढ़ा यात्री भी था। इस बार वह साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि अधिकारियों के साथ खड़ा था। गांव के लोगों को तब पता चला कि वह एक सेवानिवृत्त समाजसेवी और बड़े ट्रस्ट का सदस्य था। वह पहाड़ी इलाकों में जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करता था। उसने अधिकारियों से कहा, इस गांव में सबसे पहले मदद इन दो बहनों को मिलनी चाहिए। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के पूरे गांव की सेवा की है। जल्द ही उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह पत्थरों और लकड़ी से बना एक मजबूत छोटा सा घर तैयार होने लगा। छत पर टीन लगाई गई ताकि बरसात में पानी अंदर न आए। सीमा और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन वचन लिया कि वे हमेशा दूसरों की मदद करती रहेंगी। मजबूत घर बन जाने के बाद सीमा और गीता पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी। अब उन्हें बरसात में चपकती छत और सर्दियों में ठंडी हवाओं की चिंता नहीं रहती थी। दोनों बहनें हर सुबह नदी से पानी लाती, खेतों में काम करती और शाम को गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करती। एक दिन गांव के बुजुर्ग प्रधान ने सभी लोगों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, इन दोनों बहनों ने कठिन समय में पूरे गांव का साथ दिया है। हमें भी इनका साथ देना चाहिए। नदी के किनारे पड़ी खाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सीमा और गीता को खेती के लिए दिया जाएगा। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। अगले ही दिन उन्होंने उस बंजर जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थर हटाए, झाड़ियां काटी और मिट्टी को समतल किया। कई दिनों की मेहनत के बाद खेत तैयार हो गया। बरसात का मौसम आया तो उन्होंने मक्का, राजमा और सब्जियों के बीज बो दिए। रोज सुबह नदी से पानी लाकर पौधों को सींचती। धीरे धीरे पूरा खेत हरी भरी फसल से भर गया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो दोनों बहनों ने उसका एक हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी अनाज उन गरीब परिवारों में बांट दिया जिनके घर खाने की कमी थी। ये खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों बाद जिला अधिकारी स्वयं गांव आए। उन्होंने सीमा और गीता की बहादुरी और सेवा की प्रशंसा की। अधिकारियों ने गांव में एक मजबूत पुल बनवाने का निर्णय लिया ताकि बरसात में किसी की जान खतरे में न पड़े। साथ ही नदी तक जाने के लिए पक्की सीढ़ियां और सुरक्षित रास्ता भी बनाया गया। अब गांव के बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी नहीं होती थी। किसान आसानी से अपनी फसल बाजार तक ले जाते थे और बरसात का डर भी पहले जैसा नहीं रहा। सीमा और गीता ने अपने नए घर के पास एक छोटा सा बगीचा भी लगाया। उसमें सेब, आड़ू, नींबू और कई तरह के फूलों के पौधे लगाए। कुछ वर्षों में वो बगीचा पूरे पहाड़ की शान बन गया। उनके घर का दरवाजा हमेशा सभी के लिए खुला रहता था। एक दिन वही बुजुर्ग समाज सेवी फिर उनसे मिलने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दुनिया के कई गांव देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा दयालु हृदय कहीं नहीं देखा। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। सीमा ने विनम्रता से कहा, अगर हम दूसरों के दुख में साथ न दें, तो इंसान होने का क्या अर्थ। गीता बोली, भगवान ने हमें जितना दिया है, उसमें से थोड़ा दूसरों के साथ बांटने से ही जीवन सफल होता है। सच्ची अमीरी धन दौलत से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, दया और दूसरों की निस्वार्थ सेवा से मिलती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे कर्म करता है, भगवान और समाज दोनों उसका साथ अवश्य देते हैं।